गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम वेल्डिंग ट्रेनिंग कोर्स जिसके अंदर स्टैंडर्ड ISO 14731 वर्जन 2019 जो कि वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। इससे आगे बढ़े, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हूं। मेरा नाम कर्नल JS विर्क है और मैं 30 साल नौकरी करने के बाद अभी सिविल में मल्टीनेशनल कंपनी जो कि यूरोटेक असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन लिमिटेड है, उसके अंदर 10 साल से हूँ। और मैं एक क्वालिफाइड अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का सर्टिफाइड वेल्डर इंस्पेक्टर हूँ और CQI का UK उनका लीड ऑडिटर क्वालिफाइड हूँ। आज हम जिस स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे वो है वेल्डिंग ट्रेनिंग ISO 14731 2019 जो कि वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। और ये हम यूरोटेक असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन लिमिटेड जो कि हमारी कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले ये कोर्स है, ये कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा कि जो ISO 14731 है वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। साथ साथ में उनका स्ट्रक्चर, पर्पस, एम जो वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर्स का है उसके बारे में होगा। और इसके साथ साथ हम दो स्टैंडर्ड और भी डिस्कस करेंगे जो कि इसके साथ रिलेटेड हैं। वो हैं ISO 3834 जो कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, और दूसरा ISO 14731 वर्जन 2013 जो कि वेल्डिंग ऑपरेटर के बारे में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ISO 14731 2019 क्या है। ये एक वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि उनको कोऑर्डिनेशन ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशंस चाहिए, जिसमें किस लिए चाहिए? वेल्डिंग फैब्रिकेशन करने के लिए और रिलायबल परफॉर्मेंस देने के लिए। यानी कि एक ये वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है डिफरेंट वेल्डिंग ऑपरेशंस का, और ये इसलिए चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंस आए वेल्डर को कि मैं वेल्डिंग फैब्रिकेशन कैसे करूंगा और मैं इसका एक रिलायबल परफॉर्मेंस कैसे दूंगा। तो अभी जो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पर्सनल्स की, जिसके अंदर इंस्पेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, कोऑर्डिनेटर्स, वेल्डर्स, ऑपरेटर्स आते हैं ये पर्सनल्स के अंदर, उसमें उनकी जो एक्टिविटीज हैं और उनको कैसे, उनकी जिम्मेदारियां हैं और उनके कैसे टास्क हैं, किस चीज के अंदर? प्लानिंग के अंदर एक्सिक्यूट, उसको प्लानिंग को करना, प्लानिंग को सुपरवाइज करना, और इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्शन यानी कि वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद में, जो कि हम वेरियस टेस्ट जिसमें कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर विजुअल टेस्टिंग है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो ये चीजें, जो चार चीजें हैं, ये इनके टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं। ये सारे के सारे प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, सुपरविजन और इंस्पेक्शन जो है इसके अंदर क्लियरली डिफाइंड है। तो जैसे हमने बताया कि ये तीन स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ISO 14731 वेल्डिंग कोऑर्डिनेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोऑर्डिनेटर्स के बारे में है। सेकंड है 14732 वेल्डिंग पर्सनल या ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली ये ऑपरेटर्स के बारे में, ये लेवल थोड़ा सा लो है इससे। और तीसरा है ISO 3834 पार्ट 2 जो कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्शन है स्टैंडर्ड का खत्म होता है, और इसके बाद हम दूसरा वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा, उसके अंदर स्टैंडर्ड का लेआउट और स्टैंडर्ड के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो एनेक्सर बी है स्टैंडर्ड का, जो कि ISO 3834 के बारे में है, उसके डिटेल में बात किया जाएगा।
और पार्ट 3 के अंदर जो वेल्डिंग के प्रोसीजर्स और बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इसके साथ-साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में बात करें। जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ फ्री वेबिनार करना चाहते हैं या कोई ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, ये वेबिनार है जो हम फ्री करेंगे कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद अगर कैंडिडेट्स अपना प्रैक्टिकल वेल्डिंग के बारे में करना चाहें, तो वो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं और ये वेबिनार ऑनलाइन होगा। इसलिए आप अपने पर्टिकुलर्स, नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारे किसी भी इसके कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे दिए हुए हैं उसके ऊपर आप हमें भेज सकते हैं।